पिछले 4 दिन से 21 तारीख से सचमुच मुझे भी कुछ ऐसे विचित्र अनुभव हो रहा था कि चारों ओर से, सारे विश्व से जितने भी बाबा के बच्चे हैं, सबके दिल के अंदर प्राण मां की याद जागृत हुई है। हर एक अलग अलग रूप से ऐसे याद कर रहे हैं, ऐसी कविताएं बना रहे हैं, ऐसे ऐसे मम्मा के चित्र बनाए हैं, गीतों का तो भरमार बना हुआ है। यहां तो एक सीडी भी निकला है, परंतु पता नहीं कितने लोगों ने कितने मम्मा के गीत बनाए हैं। और आश्चर्य की बात है, अब तक जितने भी फोटोग्राफ्स सारे वर्ल्ड में मम्मा के संबंधित जिन जिन के पास थे, वो भी सब इकट्ठा करके एक फिल्म के रूप में अनेकों ने बनाया है। इतनी फिल्म मम्मा के ऊपर बना हुआ हमने कभी सोचा भी नहीं। जो रोज मैं देख रहा हूं, अलग अलग गीतों में, आवाजों में और चित्रों में, जब मैंने भी कभी नहीं देखा था ऐसे चित्र, तो उन फिल्म में उन्होंने ऐड किए हैं। और ऐसे लग रहा था कि बाबा की प्रत्यक्षता तो होना ही होना है, पर इससे पहले ब्राह्मण परिवार में मम्मा की प्रत्यक्षता इस बार हो गई है। मैं क्या बताऊं, हम सोचते थे कि समय के अनुसार कुछ बातें हम लोग अपने दिल में ही रखते थे, क्योंकि जो हमने देखा, हमने पाया, परंतु हम आपको कोई ऐसी वर्णन करें जो इस समय पर आपके सामने ऐसे जो मूर्तियां हैं, दादियां हैं, तो उनको देख करके ही अव्यक्त बाबा की पालना से ही सारा परिवार इस समय पर पल रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग सोचते थे कि हम अपनी पुरानी बातें बता करके, तो उससे उन लोगों को एक मन में ऐसा ना आवे कि भाई हमने तो देखा ही नहीं, हमको तो मालूम ही नहीं। तो ऐसी फीलिंग किसी को ना आवे, जैसे बाबा कहते थे कि लास्ट सो फास्ट। तो इसीलिए हम लोग कई बार कई बातें दिल में ही अपने लिए ही जैसे रखे हैं। परंतु ये जो 4 दिन का जो अनुभव रहा, तो उसमें ऐसा लगा कि नहीं, अभी मम्मा की प्रत्यक्षता भी होना या समय आ गया है। तो इसीलिए आज मैं भी जो मम्मा मैंने देखी, सुने भी बहुत है, पढ़े भी बहुत है, परंतु मैं केवल आपको वही बता रहा हूं जो मैंने देखा है, जो मेरे दिल में है, वो आपके सामने मैं बताना चाहता हूं। जो भी बच्चा पैदा होता है तो पहले वो मां को ही जानता है। भले मैं बेंगलुरु से सन 1960 में पहली बार 3 मास का बच्चा था, ज्ञान में बाबा से मिलने आया था, एक ही संकल्प लेके कि मुझे बताया गया कि स्वयं भगवान प्रजापिता ब्रह्मा के शरीर में आकर के मुरली सुनाते हैं। जो भी ज्ञान मैंने पढ़ा था, मुरली भी सुना था, और 2 किताबें थे,
एक है सच्ची गीता, जो मम्मा की ही सारी मुरलियां थी या प्रवचन थी, और दूसरा अंग्रेजी में रियल गीता था, जो बाबा ने जगदीश बाई द्वारा लिखाया हुआ था। ये दो किताबें मैंने 3 मास के अंदर बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था। तो ज्ञान की पूरी गुह्यता वो सच्ची गीता जो हिंदी में पब्लिश किए हुए थे, उसमें से मैंने ज्ञान की रहस्य को सीखा। तो इतना ऊंचा ज्ञान ये स्वयं भगवान के अलावा और कोई नहीं दे सकते। तो मैं आबू पर्वत पर मिलने आया, परंतु पहले पहले साकार बाबा का दर्शन तो किया। खड़े खड़े चाय पी रहा था तो बाबा अचानक बाहर आए। तो जैसे ही मैंने बाबा को देखा तो मेरी क्या अवस्था उस समय पर हुई थी। जिनके लिए मैं अपने मन में जो अपनी भावना स्वयं भगवान इस तन में आते हैं, तो वो तन को देखते ही इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। हालांकि बहुत संतों से मिल चुका था, साउथ में तो बहुत ही गुरुओं का सिलसिला है, परंतु बाबा को देखते ही बिना कुछ बोले ऐसा लगा भगवान आया है, नहीं आया है, परंतु ये तो हो तो ऐसा गुरु हो। तो दिल में जैसे बाबा बस गया था। परंतु मिलने का समय फिर शाम का था, पर समय अनुसार या यहां का सिस्टम के अनुसार पहले पहले मम्मा से मिलना हुआ। फर्स्ट टाइम जैसे ही मम्मा सामने बैठी थी, दृष्टि दे रही थी, दृष्टि में जो मम्मा की पवित्रता की जो आकर्षण, जो शक्ति की जो आकर्षण, मुझे क्या हुआ वो आज भी नहीं मैं बता सकता हूं। मम्मा उठ खड़ी हुई और मैं भी जहां से बैठा था खड़ा हुआ, तो मम्मा भी आगे आ रही है, मैं भी आगे आ रहा हूं। तो आप सोचो, जैसे एक छोटा सा बच्चा मां के बाहों में कैसे जाते हैं, तो इस प्रकार का अनुभव पहली बार मम्मा को देखते मिलते मुझे अनुभव हुआ। जाने अनजाने दिल से, मुख से मां, मम्मा, मां, मां ऐसे जैसे अपने दिल से निकल रहा था। मम्मा ने एक ही शब्द उस समय पर बोला कानों में, अरे ये तो कल पहले वाला बच्चा है। आप सोचिए, 3 मास का बच्चा था मैं, मुझे आगे पीछे कुछ नहीं पता, और मम्मा कह रही है ये कल पहले वाला बच्चा है। और आज आप सबके सामने हूं 53 इयर्स के बाद, पर मम्मा जानती थी। मैं इसीलिए बताया, मां मेरी वो कौन थी। किसी भी आत्मा को देखते ही परखने की शक्ति उनके अंदर थी। ये मैं बताना चाहता था। बाबा कभी आज तक भी सीधा नहीं बोलेगा। जनरल आपको पूरा ज्ञान देंगे। ये कभी किसी को नहीं कहा कि आप कौन हो, नहीं, जनरल आपको सब बताएगा। पर मम्मा एक ही आत्मा थी बाबा के बाद कि आपको देखते ही वो बता सकती है आप कौन हो। बाबा के लिए तो हम कहते ही है कि बाबा आत्माओं को ही देखता है। बाबा कभी शरीर को नहीं देखा है। साकार बाबा का, शिव बाबा तो शरीर को देखता ही नहीं है। पर ब्रह्मा बाबा का भी हम सबको यह अनुभव था कि आत्मा को ही देखता था। परंतु मेरा मम्मा के साथ भी यही अनुभव है
5 साल मम्मा के साथ रहा तो मम्मा भी आत्माओं को ही देखती थी और मम्मा को भी हमारी पूरी जन्म कहानी, हम कौन है, मम्मा देखते ही बता देती थी। तो परखने की शक्ति सबसे ज्यादा मैंने मम्मा में देखा और मम्मा का गाइडेंस भी, जिस आत्मा को जिस तरह से गाइडेंस देने का प्रैक्टिकली, जैसे छोटे बच्चे को हाथ पकड़ के कैसे चलाया जाता है, मैं भी 3 मास का बच्चा था ज्ञान में, तो जैसे मेरा जन्म मम्मा से हुआ ऐसा अनुभूति मुझे हुई कि जिसको हम मर्जीवा जन्म कहते हैं, दिव्य जन्म कहते हैं, तो मां मुख से जो निकला और जन्म हुई और मम्मा ने हाथ पकड़ के 5 साल तक कैसे चलाया, वो कभी भी मैं नहीं भूल सकता हूं। और कहा भी जाता है किसी में कोई संस्कार है वो मां की है। शिवाजी के लिए भी कह जाता है कि भाई मां ने इनको ऐसा बनाया। तो मुझे भी मेरा पर्सनल अनुभव जो भी आज मैं हूं, बाबा का आशीर्वाद, बाबा का ज्ञान, बाबा की शक्ति, बाबा की अपने हिसाब से गाइडेंस, परंतु एक्यूरेटली क्या करना क्या नहीं करना, ये सदा ही मैं मम्मा से पूछता था। यहां तक बाबा से भी कुछ पूछना है, बाबा से कोई बात डिस्कस करना है, तो पहले मम्मा से, जैसे फिर मम्मा मुझे समझाती थी वैसे मैं बाबा से बात करता था। इसका एक विशेष कारण भी है। मुझे वैसे भी कहा जाता था यज्ञ में, ये तो मम्मा का है। मैं साउथ के होने के कारण हमारे में कुछ थोड़ा सा भावना की एक संस्कार साउथ में ज्यादा है, भक्ति का ही समझो आप। तो मुझे जब ये मालूम पड़ा, ये अनुभूति हुआ, वो फिर मैं आपको कभी सुनाऊंगा कि भाई बाबा से मुझे क्या क्या अनुभूति हुई, क्योंकि आज मेरी मम्मा की बात डे। तो बाबा में मुझे 2 कभी भी नहीं नजर आया, मेरे से हो ही नहीं सकता था, क्योंकि मैं आया ही यहां शिव बाबा के कारण, और उसके शरीर में शिव बाबा को ही मैंने देखा। मुझे बाबा देखते ही शिव बाबा ही नजर आता था, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा ये कभी भी नहीं। कभी मुरली में कभी होता था, जब ब्रह्मा बाबा कहते थे बाबा मैं बुद्धू नहीं हूं, मैं भी जानता हूं, मैं भी कर सकता हूं, ऐसे कभी कभी बाबा के एक आधा शब्द सुन करके थोड़ी सी ऐसा होता था। नहीं तो दृष्टि में, वृत्ति में, देखने में, बोलने में, मिलने में मुझे शिव बाबा के अलावा कोई ब्रह्मा बाबा अलग मैंने देखा भी नहीं। और लास्ट में तो बाबा की स्टेज भी इतनी हाईएस्ट थी, जो ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा का हम लोगों को कुछ भी अंतर नहीं मालूम होता था। ये हमने प्रैक्टिकली ब्रह्मा बाबा के जीवन में भी देखा था। तो इसी तरह से, इसीलिए भगवान के साथ कैसे बोलना, भगवान के साथ कैसे चलना, ये मैं मम्मा से ही सीखा। 5 साल मम्मा ने हाथ पकड़ के चलाया, तो किस तरह बाबा के नजदीक आऊं। एक बात, मम्मा ने बाबा की मुरली में ये सुनते हैं फॉलो फादर, तो ये किसके लिए कहा? हम बच्चों के लिए कहा तो फॉलो फादर तो ब्रह्मा बाबा के लिए कहा। शिव बाबा तो निराकार है, तो फॉलो फादर ब्रह्मा बाबा के लिए हम सब बच्चों को कहा कि भाई फॉलो फादर। पर फॉलो फादर सचमुच किसी ने किया हुआ हो, वो पहला नंबर मम्मा थी। इसमें कोई, भले हम सब सारे यज्ञ के नंबरवार
8, 108, 16,108 सब ब्रह्मा को फॉलो किए हुए हैं। पर इन सब में भी फॉलो फादर में नंबर 1 मैंने जो पहले पहले देखा वो मम्मा थी, क्योंकि दूसरे दादियों के संपर्क में भी थोड़े से बाद में आए, बाबा के बाद आए, परंतु सचमुच ब्रह्मा बाबा को 100% फॉलो किया हुआ है तो वो मेरी मां थी। क्या फॉलो किया मम्मा ने? जिस बात के लिए आज भी हम लोग मेहनत करते हैं, अमृत वेला, मम्मा 2-2:30 बजे के बाद कभी नहीं सोई है। मैंने जहां तक देखा है, 5 साल की अनुभूति है। मम्मा फॉर्चुनेटली बेंगलोर में हमारे साथ 3 मास रही। लास्ट दिनों में संपूर्ण मम्मा 3 मास रही, और उस समय की मैं दिनचर्या या वो मैंने जो देखा वो ये है, जो अमृत वेला एक्यूरेटली 2-2:30 बजे के बाद कभी मम्मा ने नहीं सोया, ये मम्मा का ये पहला रिकॉर्ड है। दूसरा, मम्मा को जितनी बाबा के ऊपर निश्चय, बाबा, मैं शिव बाबा के लिए कह रहा हूं अभी, जैसे मुझे भावना में थी कि ये शिव बाबा है, ऐसे मम्मा भी बाबा को कभी ब्रह्मा बाबा के रूप में नहीं देखा। मम्मा सदा ही ऐसा समझती थी जैसे स्वयं भगवान सामने है। तो मम्मा की व्यवहार, एक ही मम्मा की, मैंने और सबका देखा था कैसे बाबा के साथ फ्रेंडली रहते थे, खेलते थे, हंसते थे। मैंने भी बाबा के साथ बैडमिंटन खेला हूं, अनेक प्रकार के बाबा खेल आदि सब करते थे, किए हैं। पर जैसे दूसरे इजी हो जाते थे ऐसा कभी भी नहीं हो पाया, क्योंकि मुझे भगवान ही दिखता था। और मैंने जो देखा, मम्मा भी बाबा को सदा ही भगवान के रूप में देखती थी। इसका पहला पहला उदाहरण, हम सभी यज्ञ के ब्राह्मण परिवार के आदि से सभी बाबा से कुछ न कुछ पूछते होंगे, बोलते होंगे, लेन देन करते होंगे, परंतु मम्मा का जो पार्ट हमने जो देखी, हुकुमे हुकुम, बाबा जो कहे वही करनी है। तो इसीलिए बाबा से कभी पूछताछ करूं, क्लैरिफाई करूं, अपनी राय दो, वो तो क्वेश्चन ही नहीं उठता है। तो मम्मा की एक ही शब्द बाबा के सामने, जी बाबा। कभी मैंने 5 साल में नहीं देखा कि मम्मा कुछ बाबा को राय देते हुए या कुछ बोलते हुए या कुछ ऐसा नहीं। हां, बाबा बोलते हुए मैंने देखा है, पर मम्मा की जवाब जो है वो केवल जी बाबा, जी बाबा। हम बच्चों से जितनी प्यार से मां हंसते हुए, बहलते हुए, बोलते हुए, बहुत रमणीक, बहुत लाइट, बहुत मीठा, बहुत स्नेही, पर वही मम्मा जब बाबा के सामने कभी भी सिर भी ऊपर नहीं, ऐसे जी बाबा, जी बाबा। एक ही एग्जाम्पल देखा पूरा यज्ञ में। आज इस सबको देखने के बाद भी मैं अपना अनुभव आप सबके सामने कह रहा हूं कि सचमुच हमको भगवान ही मिला है। ब्रह्मा के तन द्वारा स्वयं भगवान शिव बाबा इस धरती पर आए हैं, तो इसकी जो अनुभूति फॉलो फादर मम्मा करती थी।
एक और विशेषता, सदाई मुरली में आपने एक बात सुनी है, जो निरंतर याद, निरंतर बाबा के साथ कौन रह सकता है? जो मनन चिंतन करना जानते हैं वही बाबा को साथी बना सकता है। आप ये सोच लो, मुरली एक बार पढ़ लिया या कभी बीच बीच में रिपीट कर लिया, इससे हम लोग पूरा समय जैसे बाबा के साथ रह सके। मम्मा की क्या पुरुषार्थ थी। जो मुरली बाबा चलाते हैं आज, वो मुरली लिख करके मम्मा को पहले मिलती थी, ईशु दीदी देती थी, फिर मम्मा वो मुरली इतनी मनन चिंतन कर लेती थी। फर्स्ट पूरा बाबा की मुरली सारे दुनिया को जाने से पहले वो मुरली मम्मा पूरा दिन उसको मनन चिंतन करके दूसरे दिन सुबह बाबा आने से पहले मम्मा मुरली चलाती थी। बाबा तो सागर है, बाबा तो हर बात की सब कुछ एक मुरली में होता था। हम कहते थे ये लहरें हैं, कहां से उठता है, कहां जाता है, कहां, ये नहीं। पर उसी मुरली को मम्मा पूरी तरह से पढ़ करके मनन चिंतन करके दूसरे दिन हमको सार में बता देती थी मम्मा, एक्यूरेटली। एक ही बात पर बाबा ने कैसे कैसे समझाया, मुरली को जैसे एकदम हमारे दिल के अंदर, दिमाग के अंदर बैठ जाता था। तो ये मनन चिंतन का स्वयं भगवान की जो मुरली को पहले पहले जो मतन करती थी, मनन चिंतन करती थी, वो मम्मा। कभी भी आज सारे यज्ञ में, चाहे हमारे प्रकाशमणि दादी है या और अन्य दादियां भी है जिनका नाम बाबा लेते थे कि भाई ये बहुत अच्छी भाषण कर सकती है, बहुत है, पर ये सब किसने सिखाया? किसी से आप पूछेंगे, हम सब एक ही बात कहेंगे, मम्मा ने सिखाया। कर्म के बारे में मम्मा बताएंगी तो कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, सुकर्म क्या है, हर बात की इतनी डिटेल में, ये मम्मा की विशेषता थी। तो भाषण कैसे करना सीखना है, तो जितने भी हम लोगों ने सीखे हैं तो वो मम्मा से ही सीखे हैं। तो आज भी यज्ञ में ये मशहूर है, बाबा और मम्मा 14 साल तपस्या की, फिर यज्ञ में यहां भी 65 तक मम्मा रही। तो सारा यज्ञ का कंट्रोलर, पहला ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मुख्य प्रशासिका, हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बाबा अपने को कभी भी नहीं कहा है, कहते ये है। सचमुच संस्था में आज एक नियम है, जो बेस्ट मैनेजमेंट इन द वर्ल्ड जो हम लोग कहते हैं, तो इसका नींव जो है वो हमारी मम्मा है। आज ये संस्था एक बहुत अच्छे इंटरनेशनल संस्था बनकर के जो चल रही है, इसका पूरी शिक्षा, ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल इस यज्ञ को इतने सालों चलाया मम्मा ने, तो ये सारी क्रेडिट, विशेषता ये मम्मा की थी, पर बहुत इनडायरेक्ट। कभी किसी को, जैसे हम लोग दादी से बात करते थे, दादी आपको कभी ख्याल आता है इतनी बड़ी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, आप इसका हेड है? तो दादी हंसती थी और शिव बाबा को भूल गया ना, जैसे कोई छोटे बच्चे जैसे बोलते हैं, ऐसे दादी के, अच्छा शिव बाबा को भूल गया ना, तो ऐसे दादी कहती थी। तो मम्मा को भी कभी ऐसा हमने नहीं देखा, क्योंकि मम्मा की भाषा भी वही थी कि करन करावनहार कर रहा है, हुकुमे हुकुम चल रहा है। ये संस्था कौन चला रहा है? तो स्वयं भगवान चला रहा है।
ऐसी ओबीडिएंट होके इस यज्ञ को किस तरह से मम्मा ने चलाया है, ये हम लोगों ने आंखों से देखा है, प्रैक्टिकली देखा है। तो कैसे मम्मा सब कुछ करते हुए पूरी क्रेडिट बाबा को देते हुए, और बाबा कैसे हम बच्चों द्वारा चलाता है, ये हमने प्रैक्टिकली मम्मा से सीखा और मम्मा से देखा। कभी किसी बात में भी आपने को ये आवे कि भाई मैं भी कुछ कर रहा हूं, मम्मा के सामने तो कुछ नहीं। तो आज हमारे जो दादियां जिनको भी आप अभी देख रहे हैं तो इतने महान है, तो ये महानता भी हमारे मम्मा से ही सबने फॉलो किया है, प्रैक्टिकली जो सीखा है। तो ये मम्मा की एक अति विशेषता थी जो हम लोग कभी भी नहीं भूल सकते हैं। हम भी कुछ है, कुछ नहीं है, ये मम्मा की है। 100% धारणा ये मम्मा की है। दूसरी मैंने विशेषता मम्मा के अति समीप रह करके जो देखा, कई बार आश्चर्य होता था कि मम्मा सचमुच यहां है या नहीं है। जैसे जानकी दादी के लिए भी हम कहते हैं कि भाई जानकी दादी नीचे है या ऊपर है, या अचानक भाई अहमदाबाद गए हैं, जैसे बाद में मालूम होता था। तो इसी प्रकार हम लोगों को भी मम्मा से एक अनुभूति होती थी, मम्मा इस धरती पर है या नहीं है। जिसको हम आज बोलते हैं फरिश्ता फरिश्ता फरिश्ता, जिसका पांव धरती पे नहीं है, ये कहते हैं। तो हमने प्रैक्टिकली मम्मा का ये देखा, जब मम्मा बोलती थी, सेवा करती थी, तब मम्मा बहुत सोशल, बहुत मीठा, बहुत प्यारा। आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा कि भाई मम्मा सामने होते हुए नहीं है, ऐसा नहीं। जैसे हमको बाबा का लास्ट 2 इयर्स हम लोगों को अनुभव हुआ था कि बाबा अभी यहां नहीं है। बाबा को जो बहुत कुछ हम सुनाते थे वो नहीं सुनाते थे, क्योंकि एक ही बार ऐसा अनुभव हुआ, जैसे हर साल मैं बाबा को सुनाता था तो बाबा बहुत प्यार से सुनते थे और अपना राय देते थे। तो एक बार मैं सुनाते ही जा रहा हूं, अचानक बाबा कहते हैं, तो क्या बोला बच्चे? तो वो दिन, उसके बाद मैं कभी बाबा को कहानी सुनाया नहीं। मैंने देखा बाबा उपराम हो चुके थे, होते हुए, सामने होते हुए भी जैसे बाबा कहीं और है। जरूर सुनाते थे थोड़ा सा। तो इसी प्रकार मम्मा का जो स्टेज है उस समय पर, जो 5 साल जो मैंने देखा, जितनी मम्मा बहुत प्यारा, बहुत मीठा, और मम्मा की जो लास्ट का जो 5 साल का हमने रिकॉर्डिंग किया है, वो भी जो आवाज आप सुनेंगे जैसे बिल्कुल शक्ति स्वरूप में। पर उसके बाद क्या होता था, एकदम मम्मा की जो नंबर 1 गुण है, अंतर्मुखी, इंट्रोवर्टनेस कहते हैं हम लोग। इतनी मम्मा साइलेंस में चले जाती थी तो किसी को हिम्मत भी नहीं होता था तो मम्मा से कुछ बात करे या मम्मा के पास जाए। ये तो जैसे मम्मा धरती पे होते हुए भी जैसे नहीं है। हमारे सभी बड़े भाई बहनें अनुभव सुनाते हैं, तो कभी कभी दादी से पूछते थे, मम्मा से पूछते थे, मम्मा आज ये हुआ, आज वो हुआ, आपने ये देखा। ये मम्मा की एक ही जवाब होती थी, ये दुनिया मम्मा के लिए नहीं है। इस दुनिया में जो कुछ भी हम लोगों को जो नई नई बात होती थी, नई इन्वेंशन होती थी दुनिया की, तो मम्मा को सुनाने की हम लोगों को ये होता था, मम्मा आपने सुना, आपको मालूम है, आपको है। तो मम्मा हंसते हुए कहती थी, अच्छा ये दुनिया मम्मा के लिए नहीं है। माना इस दुनिया से मम्मा बहुत दूर
जा चुकी थी। जब हम आने से पहले ही मम्मा की ये स्टेज थी। जो संपूर्णता, जो कर्मातीत अवस्था, जो हम अभी इस समय पर जो विचार कर रहे हैं या साधना कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, वो बात हमने प्रैक्टिकली मम्मा से देखा। जब मिलते हैं, सेवा करती थी, तो तब ऐसे महसूस हो रहा था कि भाई मम्मा है यहां। नहीं तो बिल्कुल साइलेंस, टोटल साइलेंस और मम्मा अंतर्मुखी। और मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ, क्योंकि 3 मास साथ रही और मम्मा की इतना प्यार, हमारा भी मम्मा के लिए अटैचमेंट इतनी थी। तो मैं अचानक हॉल में आया तो दरवाजे पे मैंने देखा मम्मा ऐसे घूम रही थी। मम्मा सदा ही, मैंने कहा ना, एक ही मम्मा थी। मम्मा का सिर नीचे, ऑलवेज हाथ पीछे होता था, मम्मा ऐसे चल रही थी। हंस का चाल जिसको कहते हैं ना, हाईएस्ट रॉयल जो चलना, ये हमने मम्मा से पहले देखा था। 5 मिनट तक मैं खड़ा हूं दरवाजे पे, मम्मा कई बार आई और गई, मम्मा का नजर नहीं आया। मम्मा की जो अंतर्मुखता की स्टेज, जो इस दुनिया से दूर कैसे रह रही है मम्मा, तो वो मैंने प्रैक्टिकली अनुभव उस समय पर किया कि मम्मा यहां होते हुए भी नहीं है, देखते हुए भी नहीं देख सकती है। तो अचानक जैसे फिर मम्मा ने देखा, मेरे अंदर तो तब तक तो इतना संकल्प चल चुका था, पता नहीं आज मेरे से क्या गलती हो गई, मम्मा मुझे देख नहीं रही है, मम्मा बोल नहीं रही है, मेरी तो हालत पसीना पसीना हो गया था। पर मम्मा अचानक जब कहा, अरे करुणा आओ आओ, तो मम्मा को ऐसा लगा कि ये कब से खड़ा है ऐसा। तो फिर मुझे मालूम पड़ा कि नहीं, मम्मा यहां नहीं थी। तो मेरा कहना यह था कि मम्मा उस समय पर ही अपनी उस स्थिति को प्राप्त कर चुकी थी, जो मैं आपको इसका फाइनल उत्तर ये बताना चाहता हूं। इस यज्ञ में बाबा के जो पूरा परिवार पहला पहला नंबर कर्मातीत अवस्था को प्राप्त होके संपूर्ण मम्मा बन के गई है, तो पहली पहली आत्मा जो है इस यज्ञ का, वो है मम्मा, नंबर 1। बाबा भी कभी कभी क्लास में बोलते थे, मम्मा बाजू में बैठी है, बाबा कहते हैं मम्मा नंबर 1 है, मम्मा नंबर 1 है। परंतु मम्मा कभी भी हां तक भी नहीं करती थी, या कभी मम्मा को कुछ हुआ हुआ कभी नहीं। मम्मा ऐसे बस, बाबा कुछ भी बोले उसका बिल्कुल असर नहीं। पर मम्मा सदाई, बाबा सदाई कहते थे मम्मा नंबर 1, मम्मा नंबर 1 इसमें। और सचमुच हमने ये देखा, संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया हुआ आत्मा नंबर 1 इस यज्ञ में मम्मा थी। मैं जरूर कहूंगा, एक और आत्मा मैंने मम्मा के बाद देखा था, जिनको सारे यज्ञ में सभी दादियां मानते थे, वो हमारे विश्व किशोर दादा, जिनको भाऊ कहते थे। उसके लिए जो प्यार हमारे दादियों के दिल में जो है, उसकी वर्णन जो है बहुत कम सुनते हैं। परंतु हम भाइयों के लिए नंबर 1 एग्जाम्पल वो हमारे विश्व किशोर दादा। हमने उनको भी देखा था किस तरह से इस यज्ञ को, बस बाबा के हुक्म को 100% मानने वाले, अपना कभी भी विचार नहीं, और ईश्वर कैसे ये संस्था को स्थापना की और चलाया। ऐसे समय पर तो एक आत्मा हो तो पांडवों में नंबर 1, वो भी किस तरह से नंबर 1 बन के ही, कर्मातीत बन के, बाबा और वो आत्मा जैसे मम्मा और बाबा की कैसे एक थे इस यज्ञ को, इसी तरह से वो आत्मा का भी एक विशेष पार्ट मैंने देखा था। मुझे उनको फॉलो करने का भाग्य मिला। जो कार्य वो यहां कर रहे थे, वो कार्य को भी आदि में करने की जो सौभाग्य मिला, और एक सौगात भी मिला था। तो एक टिफिन था,
उसमें कुकर, और जहां भी जाते वो उसमें खाना पका के फिर वहां सेवा करते थे। वो सौगात मुझे मिला था, क्योंकि यहां से सिरोही जाना, सुबह बैठते थे तो शाम को वहां पहुंचते थे और वहां धर्मशाला में रह करके खाना बना करके खाते और दूसरे दिन कलेक्ट्रेट वगैरह का सेवा करके फिर हम वापस आते थे। तो ऐसे एक बाबू भी हमने देखा जो मम्मा के राइट हैंड थे, और सारे यज्ञ में बाबा के बाद, मम्मा के बाद वो भाई थे। तो इस यज्ञ में कर्मातीत का जो आप सभी नहीं देखे हैं, तो वो दो आत्माओं को मैंने प्रैक्टिकली देखा। और दादी को तो देखा ही देखा है आपने, हम सबने देखा है। हमारी मीठी दादी कैसे लास्ट में 2 साल सामने होते हुए भी, सब कुछ देखते हुए, जानते हुए भी कभी मम्मा बाबा ये दादी नहीं बोलती थी। बिल्कुल दादी अपनी अंतिम कर्मातीत अवस्था में रहती थी। वो भी हम लोगों ने सबने देखा। एक और आत्मा भी मेरे जीवन में बहुत प्रभाव करके गई है, वो है चंद्रमणि दादी। मैं कभी नहीं भूल सकता हूं उस आत्मा को। तो इस यज्ञ की फाउंडेशन, जिसको प्यूरिटी कहते हैं, पवित्रता कहते हैं, तो उसके बारे में, चंद्रमणि दादी के बारे में सबका इस यज्ञ में एक बात थी कि इसके अंडर कोई ट्रेनिंग किया हुआ हो तो ये पवित्रता में नंबर 1 है, ऐसा इस यज्ञ में गायन था। और किस तरह से हंसती थी खुले दिल से, और किस तरह से एक मोस्ट इनोसेंट देखना हो, तो वो भी एक आत्मा को मैंने, उनको कभी किसी बात का असर नहीं होता था, कोई भी बात की। तो ऐसे ऐसे आत्माएं जो इस यज्ञ में, हमारी पुष्प शांता दादी भी थी, उनका भी मैंने लाइफ देखा था। अभी तो हमारे सामने दोनों दादियां हैं, तीनों दादियां हैं, तो उनको भी हम देख रहे हैं कैसे वो भी कर्मातीत बनते जा रहे हैं। तो हमारा आज के दिन जो मम्मा को हम सभी याद करते हैं, तो ये सभी फरिश्ते हम सबके सामने प्रैक्टिकली उन लोगों ने पार्ट बजा करके हम लोगों को प्रैक्टिकली इस धरती में रहते हुए कैसे हम लोग बनना चाहिए, ये इन्होंने सिखाया। तो लास्ट एक बात मैं आपको सुनाना चाहता हूं, मम्मा क्या थी। साल में एक दिन आता था जो कलकत्ता में देवी की प्रतिष्ठान। तो उस दिन कलकत्ता में देवी की प्रतिष्ठा करने में एक बहुत जोर जोर से वहां मंत्र घोष होता था, मां की महिमा में, मां की याद में। इतनी जोर जोर से मां मां मां, ऐसी वो भजन इवन ऑल इंडिया रेडियो में भी सुनाते थे। और मैं जब भी मधुबन में उस समय पर होता था तो मैं वो खास सुनता था, क्योंकि हम सबको ये मालूम था वो रात मम्मा को नींद नहीं आती थी। पूरी रात मम्मा नींद नहीं करती थी, क्योंकि मम्मा कहती थी कि जो आवाज भक्तों की जो है वो मम्मा के कान में होता था। इतना जोर से मम्मा को सुनने में आता था। और ये यज्ञ में मशहूर था कि मम्मा आज के दिन सो नहीं सकती है, मम्मा को सभी भक्तों की आवाज सुनने में आता है। तो मैंने बताया ना, पहले पहले कुछ बात हम लोग नहीं सुनाना चाहते थे, हम सोचते थे हमारे अंदर ही रहे। पर आज मम्मा की प्रत्यक्षता हो रही है, तो हमने कहा कि मम्मा वही मां थी, वही शक्ति थी, वही देवी थी। तो जिनको भक्त आज भी जो पूजा कर रहे हैं, वो आवाज मम्मा होते हुए मम्मा के कान तक जाता था। मम्मा सुन नहीं पाती थी, मम्मा ऐसे करती थी, और हम सबको मालूम था कि भाई मम्मा को ये सुनने में आ रहा है। और इसीलिए बाबा भी हम बच्चों को कभी कभी इशारा देते थे, देखो आप भी वही देवियां हैं, वही देवता है, आपके भी भगत है,
क्या आपकी भगतों की आवाज आपके कान तक नहीं आ रही है? तो इसीलिए ये भी अभी इस समय पर हम सबको वो स्टेज धारण करनी है, क्योंकि दुनिया में दुख हाहाकार बढ़ते जा रहा है और हम बच्चों के अलावा और किसी द्वारा उनका कोई उद्धार करने वाला नहीं है। मेरा बाबा और हम बच्चों द्वारा बाबा साक्षात्कार कराने का समय आ चुका है। मम्मा अपना कार्य कर रही है। जब भी संदेशी जाती है तो बाबा को भी देखते हैं, मम्मा को भी देखते हैं, हमारा दादियों को भी देख रहे हैं। तो अब हम सबको भले यहां सेवा करना है, परंतु थोड़ा सा टाइम जब भी आज के दिन ये धारणा हम कर ले, हमको भी थोड़ा सा हमारी मां, हमारी दादियां जहां है, बाबा है, हम बच्चों के लिए इंतजार कर रहा है, कुछ समय वहां भी बिताना जरूरी है। और वही है स्थान हम सबको जाने का है। और हम मधुबन निवासी है। जैसे बाबा मम्मा विश्व की सेवा मधुबन से किया, तो आज हम मधुबन निवासी जो मधुबन में रह रहे हैं, हमको भी वही भावना रखना है। हम विश्व की सेवा के लिए है। हम सबको अभी बाबा मम्मा वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि सेवा करते करते अपने आप को कर्मातीत बना करके जाना है। जो ये साल जो बाबा की सीजन चलेगा, उन सबको भी हम बच्चों को वही साक्षात्कार कराना है। सबको यही अनुभूति हो तो वही मधुबन है जहां बाबा मम्मा विशु की सेवा किए हैं। तो हम बच्चे भी निमित्त बन के कर रहे हैं। ओम शांति।